Like मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मेरे दोस्त, आप लोग तो हाथी के बारे में सुना ही होगा। क्या आपको पता है, जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे पतली और कमजोर रस्सी में क्यों बांधा जाता है? हाथी का बच्चा छोटा एवं कमजोर होने के कारण उस रस्सी को तोड़कर भाग नहीं सकता, लेकिन जब वही हाथी का बच्चा बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है तो भी पतला एवं कमजोर रस्सी से ही क्यों बांधा जाता है? कभी आपने सोचने की कोशिश की? जिसे वह आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन वह उस रस्सी को तोड़ता नहीं है और बंधा रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो वह बार बार रस्सी को छोड़ाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह कमजोर होने के कारण उस पतली रस्सी को तोड़ नहीं सकता। आखिरकार यह मान लेता है कि वह कभी भी उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। हाथी का बच्चा बड़ा हो जाने पर भी यही सोचता है, यही समझता है कि वह उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता और वह कोशिश ही नहीं करता। इस प्रकार वह अपनी गलत मान्यता अथवा गलत धारणा, रॉन्ग बिलीव के कारण एक छोटी सी रस्सी से बंधा रहता है, जबकि वह दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर में से एक। भौरा आप लोग तो देखे ही होंगे दोस्तों, वैज्ञानिक के अनुसार भौरे का शरीर बहुत भारी होता है, इसलिए विज्ञान के नियमों के अनुसार वह उड़ नहीं सकता। लेकिन भौरे को इस बात का पता नहीं होता एवं यह मानता ही नहीं है कि वह उड़ नहीं सकता, इसलिए वह लगातार कोशिश करता जाता है। बार बार असफल होने पर भी वह हार नहीं मानता है, क्योंकि वह यही सोचता है कि वह उड़ सकता है। आखिरकार भौरा उड़ने में सफल हो ही जा। अब मैं आपको आविष्कार के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस दुनिया के जीवन में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। नामुमकिन शब्द मनुष्य ने ही बनाया है। जब टेलीफोन और रेडियो का आविष्कार हुआ ही नहीं था तो दुनिया और विज्ञान यही मानते थे कि आवाज़ को कुछ ही समय में सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंचाने में नामुमकिन, इम्पॉसिबल है। लेकिन आज मोबाइल हमारे जीवन का हिस्सा है। इसी तरह जब तक विमान का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक विज्ञान जगत में यही माना जाता था कि मनुष्य के लिए आकाश में उड़ना असंभव है। लेकिन जब राइट बंधुओं ने विमान का आविष्कार किया तो यह असंभव संभव में बदल गया। इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल। इसी तरह दोस्तों, हमारे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के पास वनडे क्रिकेटर में इतने बड़े इतिहास में वर्ष 2010 तक एक भी दोहरा शतक नहीं लगा, लेकिन वर्ष 2010 में सचिन तेंदुलकर ने पहले दोहरे शतक लगाने के 4-5 वर्षों में ही 7 और दोहरे शतक, डबल सेंचुरी लग गए। क्या यह मात्र संयोग था? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इतिहास हुआ इसलिए क्योंकि 2010 से पहले जब किसी ने दोहरा शतक नहीं लगाया था तो सभी की मानसिकता यही था कि दोहरा शतक लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी तक इस रिकॉर्ड को किसी ने नहीं तोड़ा था, तो यह नामुमकिन सा लगता था। लेकिन जब सचिन ने दोहरा शतक लगाया तो यही सभी की मानसिकता बदल गई और यह लगने लगा कि दोहरा शतक लगाना मुश्किल है पर नामुमकिन। इससे यह पता चलता है कि हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। हम गलत धारणाएं, रॉन्ग बिलीव्स बना लेते हैं और हमें इसी कारण कोई कार्य मुश्किल या असंभव लगता है। हम आज जो भी हैं वह हमारी सोच का ही परिणाम है दोस्त। जब जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। वी बिकम व्हाट वी थिंक। असंभव या नामुमकिन, इम्पॉसिबल, हमारी सोच का ही परिणाम है। हमारे साथ वैसा ही होता है जैसा हम मानते हैं और विश्वास करते हैं। भौरा विज्ञान के नियमों के अनुसार उड़ नहीं सकता, लेकिन वह मानता है कि वह उड़ सकता है, इसलिए वह उड़ जाता है। जबकि हाथी कमजोर रस्सी और आसानी से तोड़ सकता है,
लेकिन वह यह मानता है कि वह उस रस्सी से तोड़ नहीं सकता, इसलिए वह रस्सी को तोड़ नहीं पाता। यह हम पर निर्भर करता है कि हमें हाथी की तरह अपनी ही सोच का गुलाम रहना है या भौरे की तरह स्वतंत्र। अगर हम मानते हैं और स्वयं पर यह विश्वास करते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हमारे वीडियो पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों की बहुत ही सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। धन्यवाद।